अस्सलाम वालेकुम। सनाउल्लाह मरवत आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो आप सबका बेहद शुक्रिया जो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जिनको ख़ास तौर पे जो नए मेरे क्लाइंट्स हैं, उनका बेहद शुक्रिया कि उनको अलर्ट्स पसंद आ रहे हैं। और कुछ क्लाइंट्स ने मैसेज किया कि सर जो बाइंग मॉर्निंग में 41,850 पे जब मार्केट थी, तो वहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि अगर 1000 शेयर ले सकते हैं तो 400 शेयर यहाँ पे बाय करें, और अगर 41,700 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर वहाँ पे सेल करें। तो वहाँ से मार्केट नीचे आने लगी और 41,740-45 के लेवल पे मार्केट आई। तो वहाँ पे हमारे कुछ क्लाइंट्स ने मैसेज किए कि सर हमें वहाँ ऐसे ही लगा कि अब तो ये 700 का लेवल बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा और हमें थोड़ा बहुत जो है वो शायद लॉस भी हो, जो हमने कुछ स्टॉक परचेज किया हुए हैं। लेकिन वहाँ से मार्केट रिबाउंड हुई और उसके बाद जो मिड डे के करीब फिर मैंने मैसेज किया कि अब मार्केट 41,850 पे है वापस, और अगर ये 41,980 का लेवल ऊपर ब्रेक करता है तो आप लोगों ने मज़ीद उसमें ऐड करने हैं। और उसके स्टॉक जो है वो फिर मैंने आप लोगों को बताया भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की फिर वहाँ से जैसे ही 41,980 का लेवल ऊपर ब्रेक हुआ तो बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर आई। ये जो सामने आप लोगों को चार्ट नज़र आ रहा है, ये मैसेज आज का थोड़ा सा मेरा लंबा होगा, इसमें टाइम आप लोगों का सुनने में लग सकता है। जब आप फ्री हों तो इसको सुन सकते हैं। यूट्यूब पे इसलिए मैं पोस्ट करता हूँ कि एक तो हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, और जब भी आप लोगों को टाइम मिलता है तो आप लोग बआसानी सुन सकते हैं। जैसे रात को मैंने मैसेज किया था उसको भी एक दफ़ा सुन लें, फिर मॉर्निंग को जो मैंने मैसेज किया था, और फिर मिड डे में मैंने जो मैसेज किया था, और साथ साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी मैं आप लोगों को अलर्ट्स भेजता रहता हूँ। तो जो बिल्कुल हमारे क्लाइंट्स नहीं हैं और सिर्फ यूट्यूब पे ये एनालिसिस देखते हैं तो उनको इतनी समझ नहीं आएगी, क्योंकि जो व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ कि ये स्टॉक अब यहाँ पे ले लें, यहाँ पे इंडेक्स वाइज भी स्टॉप लॉस लगाएं। कभी जब इंडिविजुअली मुझे नज़र आ रहा होता है स्टॉक का कि उसका स्टॉप भी यहाँ लगाएं या प्रॉफिट टेकिंग करें, तो वो उनको समझ नहीं आ सकता जितना आप लोगों को इसकी समझ है। तो ये जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वीक ऑन वीक बेसिस पे कैंडल स्टिक्स हैं जो ट्रेडिंग हुई है, और ये हमें फ़ायदा इसलिए देते हैं कि इसकी हिस्ट्री होती है, और इससे से हम जो एनालिसिस करते हैं तो समझने में आसानी होती है। पहले हम डिस्कस करते हैं ये नीचे वॉल्यूम पे। ये जो वॉल्यूम आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये कितने हैं, इसको छोड़ दें। ये सिर्फ इतना आप समझें कि इसके राइट पे और लेफ्ट पे जितने भी वॉल्यूम हैं उनसे ये जो बॉक्स के अंदर मैंने रखे हुए हैं ये वॉल्यूम, ये इनसे ज़्यादा हैं। और ये 20 जुलाई 2020 से लेके और तकरीबन अगले जून या 2021 तक ये वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। और लेवल कौन से थे, ये एक ब्लू लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है, तकरीबन 38,000 का लेवल था, और ऊपर टॉप जो है वो 48 यानी 10,000 पॉइंट। अब जब इतने ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो के और 10,000 पॉइंट में ये इसका इनफ्लो आया था, तो यहाँ पे जब हम हिस्ट्री देखते हैं नेशनल क्लियरिंग की साइड पे कि जी किसने इतनी बाइंग की है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो इसमें हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसका हम बेहद शुक्रगुजार हैं, उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, और जो पिछली गवर्नमेंट थी जो उन्होंने ये मुतारफ़ करवाया रोशन डिजिटल अकाउंट, तो उनसे काफ़ी मार्केट को और पूरे पाकिस्तान में जैसे आज के दिन में भी जितने भी रेमिटेंसेस भेजे गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से, जैसे अभी बड़ी ईद आने वाली है तो वो अपने घरों को और पैसे भेजते हैं, तो रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो ये जो लेवल हैं इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इंश्योरेंस, कुछ और इंस्टीट्यूशन, तो इन सब को जब मिला के हम कहते हैं तो हम फिर मार्केट का नाम देते हैं कि जी मार्केट
کا इंटरेस्ट जो है अब सेलिंग पे है या बाइंग पे है। तो ये 2000 जून जुलाई 2020 से लेके 2021 तक अच्छे वॉल्यूम पड़े और 10,000 पॉइंट की इसमें रैली हुई। तो जो 44,400 के लेवल पे मैंने आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करवाई थी, आप लोगों को याद होगा, उस दिन के बाद से लेके अब तक हम फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं। और 3 चीज़ों को हम साथ लेके चलते हैं, आप लोगों की नॉलेज में हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं टाइम टू टाइम, कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम को मैनेज किया जाता है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो उससे कोई मुझे जो है ना टाइम तो ज़ाया नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, फ़र्ज़ करें एक लेमैन है, उसने इस लेवल पे जो माउस के ज़रिए मैं दिखा रहा हूँ, इसने 42,500 के आसपास इस गर्ज से की है कि ये मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पे मैं बाइंग करता हूँ अगले 6 महीने के लिए। तो वो अगले 6 महीने क्या हुआ, ये कोविड का ज़माना था, यहाँ से मार्केट बहुत शार्प डिक्लाइन आया और बजाय इसके कि ये ऊपर जाने के, उसने ना कोई स्टॉप लगाया ना कुछ, उसको समझती नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो वो फौरन मार्केट नीचे आके और तकरीबन 27-28 हज़ार पे आई। तो इस तरह 43,000 से लेके और 28,000 पे आना, तो ये पॉइंट्स जो है तकरीबन 13-14 हज़ार पॉइंट मार्केट से बहुत तेज़ी से निकले। यानी ये एक एक हफ्ते की कैंडल है, हफ्ते में 5 वर्किंग डेज होते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 हफ्तों में ही उसके अकाउंट से जो है 13,000 पॉइंट, तो 13,000 पॉइंट अगर निकलेंगे तो आप देखें कि उस स्टॉक की क्या सूरत हाल होगी। तो इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा किसी को फॉलो करें। अपने जो यूट्यूब पे हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आपका हमारे पास अगर अकाउंट नहीं है तो आपका जहाँ कहीं पर भी अकाउंट है तो मुझे इसलिए फॉलो ना करें आप क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ देखने से आपको फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत तेज़ी से चेंजेस आ जाती हैं, तो वो यूट्यूब पे अब नहीं, वो रियल टाइम में हम इन रिटर्न जो है वो व्हाट्सएप करते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो कहने का मकसद ये कि अपने हाउस में जो भी आप लोगों का रिसर्च डिपार्टमेंट है, जो आपका ट्रेडर है, जो आपको बेहतर गाइड किया कर सकता है, तो उसी को फिर फॉलो करें ताकि आप लॉस से बच सकें। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये वॉल्यूम की बात हो रही थी कि यहाँ पे ये वॉल्यूम, अब हम इसको पिछली हिस्ट्री ज़रा देखते हैं कि ये कहाँ तक जो है वॉल्यूम, ये जो पीरियड था जुलाई से ले 20 से लेके जून जुलाई 2021 तक, तो ये तकरीबन 2012 से, बल्कि 2011 से जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे जनरेट हुए हैं। अब जो आगे मैं कहने लगा हूँ उस पे आपने फिर गौर करना है। तो ये वॉल्यूम जो इतने ज़्यादा यहाँ पे जनरेट हुए हैं, जबकि इससे कम वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुए हैं, और मार्केट जो है यहाँ पे अगर हम देखें 2011 में मार्केट 12,000 पे थी, और इससे कम वॉल्यूम के साथ वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट ने जो हाई टच किया था वो 2017 में 53,000 का हाई इसने टच किया। 53,000 से ऊपर गए, लेकिन हम राउंड फिगर ले लेते हैं 53। तो अब 12,000 को देखें और 53,000, तो ये जो वॉल्यूम जनरेट हो गए, इसमें दो बातें आ जाती हैं। हम इसको अब मज़ीद पीछे जाते हैं तो आप लोगों को फिर थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा जो इससे ज़्यादा वॉल्यूम भी जनरेट हुए हैं इन लेवल्स पे। अब इन लेवल्स पे जो वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हुए हैं, यहाँ पे भी ज़्यादा जनरेट हुए हैं, ये कुछ 2008 का ज़माना था जो उसमें डिक्लाइन है, तो बगैर किसी वॉल्यूम के आए, तो उसमें फिर पैनिक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों के अकाउंट वॉश हुए, उनके जो लेवरेज पे काम करते हैं, वो आप लोगों को पता है कि जी अपने पैसों से ज़्यादा काम करने को लेवरेज कहते हैं, मार्जिन पे जो काम करते हैं। लेकिन चूंकि ये वॉल्यूम ज़्यादा हुए तो डिक्लाइन तो आया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मार्केट ने, लोग 5,000 भी लगाया था 2008, 2008 दिसंबर की बात हो रही है, 5-6 हज़ार पे थी, और उसके बाद जैसे अभी बताया 53 था। तो हमेशा मार्केट में एक तो टाइम को मैनेज करना है, रिस्क को, और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर कोई कहे कि सर फिर तो मैं लेके और उसको छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। लेके छोड़ना नहीं होता, आपने स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टेकिंग और फिर एंट्री,
सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरे नज़दीक जो है वो क्या है कि ABCD, पहले भी कई दफ़ा हर दफ़ा डिस्कस करता हूँ मैं फिर से, क्योंकि कुछ नए क्लाइंट होते हैं, कोई नए सुनने वाले होते हैं, तो उनके लिए भी कि जब आप ABCD किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ए का जो पैसा है वो ए के लिए है। आपने 10 लाख रुपए ए में इन्वेस्ट किया है तो ए का स्टॉप लॉस हिट हो या प्रॉफिट हिटिंग, वो पैसा पड़ा रहेगा इसी तरह जब तक फिर दोबारा उसकी बाइंग न बने उस लेवल से ऊपर या उस लेवल से नीचे जहां पे आपने सेल की। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म। फिर जब टाइम साथ साथ गुजरता है उसमें डिविडेंड भी आते हैं, राइट शेयर्स भी आते हैं, बोनस भी आते हैं, उसको अवेल करना होता है नहीं करना होता, उस साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो वॉल्यूम अभी फिर जनरेट हुए थे, तो आज इसकी नौबत क्यों आई कि हम ये देख रहे हैं? वो इस वजह से कि ये जो पिछले 3 हफ्ते गुजरे हैं, पहले अगर ये देखें ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 हफ्ते गुजरे हैं 18 अप्रैल से लेके और अब तक, ये मार्केट में डिक्लाइन आया। और उसके बाद जो 30 मई के बाद जो हफ्ता शुरू हुआ था 6 जून पे फिर ख़त्म हुआ था, तो उसमें कदरे वॉल्यूम बेहतर हुए, क्लोजिंग ऊपर हुई। फिर उसके बाद 13 जून को जो वीक क्लोज हुआ उसमें क्या हुआ कि वॉल्यूम भी कदरे उससे बढ़े, एक नीचे बॉटम इन लेवल्स को भी ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग ऊपर दी, पिछले हफ्ते से भी ऊपर। वहाँ से फिर जो ये हफ्ता अभी जा रहा है जो 20 जून अभी ये गुजरा है, 21 जून गुजरा है और अभी 22 जून मॉर्निंग होगी, तो ये जो हफ्ता अभी ये स्टार्ट है और इस हफ्ते की अभी क्लोजिंग होगी, तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी ये अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये नीचे जो वॉल्यूम आए हैं तो इसका टेस्ट जोन अभी स्टार्ट है। ये नहीं है कि जी मार्केट में अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड आ गया। अगर पॉजिटिव ट्रेंड होता तो ये जो ग्रीन लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है 44,400 जो ओवरऑल प्रॉफिट टेकिंग हुई, तो ये कभी भी ब्रेक नहीं होता अगर इस वॉल्यूम की जो हमने बात की है। तो इस वॉल्यूम की एक कंफर्मेशन अभी रहती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि मार्केट जो पब्लिक होती है, जैसे फ़र्ज़ करें हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम अगर इन्वेस्टमेंट की है, तो जो मार्केट प्लेयर्स हैं उनसे जितने भी स्टॉक उन्होंने लिए हैं उसको छुड़वाने के लिए, क्योंकि अब मार्केट जब नीचे आई है तो जब इन लेवल्स पे ऊपर मार्केट आती जाएगी, जिस जिस के लेवल पे आएंगे तो वो बेचना चाहेंगे कि बड़ी मुश्किल से मेरे रेट पे आए तो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। तो जो मार्केट बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह और मार्केट मोर्स जो होते हैं, वो इनसे लेंगे। अब ये हम उन्हीं को देखना होता है कि मार्केट आखिर करना क्या चाह रही है, और इसी वजह से स्टॉप लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी होते हैं। कभी मैं कहता हूँ आपको कि यहाँ से निकल जाएं, यहाँ पे फिर एंट्री लें, तो आपका टाइम भी बच रहा होता है और साथ साथ प्रॉफिट भी आप लोगों को हो रहा होता है। तो हम ये जो हफ्ता अभी जा रहा है और कल का दिन जो है, जैसे अभी कल का दिन 22 जून की मैं बात कर रहा हूँ, तो कल मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड इंशाल्लाह होगा और कल मार्केट 43,000 के करीब करीब जो है ना इसने टेस्ट करना होगा। ये जो दो कैंडल आपको नज़र आ रहे हैं 2 हफ्तों के, 30 मई को जो क्लोज हुआ और फिर उसके बाद उससे पहले 23 मई और फिर 30 मई को जो ये वीक क्लोजिंग हुई थी, ये यहाँ पे 43,000 के आसपास, यानी 42,900 से लेके 43,000 पे मार्केट। अब ये जो नीचे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, ये इसको फिर अब साइकोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। ये जैसे ही जो है ना इसके ये करीब आएगा, होगा क्या कि ये अगर वाकई ये स्ट्रांग है और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुई है और डॉलर की कीमत ज़्यादा होने की वजह से रुपए जो उसके मुकाबले में गिरा है और अभी 212 रुपए पे डॉलर ट्रेड हो रहा है, तो हमारी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है वो अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे, मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की
तो वो अगर कोई भी है इंस्टीट्यूशनल बायर की जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो यहाँ लोकल कंपनीज होती हैं, तो उनका भी जो है वो अगर रुपए में कन्वर्ट, तो रुपए तो ज़्यादा होगा। अब वो अगर ज़्यादा होगा तो उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फिर ज़्यादा हो सकती है। जैसे ही इन लेवल्स पे मार्केट आएगी, और ये जो सेलिंग, यहाँ पे हम ये सेलिंग कहेंगे, ये जो तकरीबन लेवल ये कैंडल और ये 3, इससे ऊपर जैसे ही मार्केट ऊपर होगी 43,600 से ऊपर तो एक वॉल्यूम भी यहाँ पे आप देखना ज़्यादा बढ़ेंगे, और इससे ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो बहुत तेज़ी से मार्केट पर, ये याद रखना कि एक वीकली ब्रेकआउट जो है वो 43,800 का है। 43,800 से जैसी ही मार्केट अगर ऊपर होती है तो बहुत तेज़ी से और वॉल्यूम जनरेट होंगे, और मार्केट फ़ौरन 46 और 47,000 के करीब आराम से आ जाएगी। उसका वजह क्या है कि यहाँ पे जो सेलिंग हुई है, वो कहेंगे कि हमने तो गलती की, जो सेलिंग की वो भी बाइंग में आएंगे, और इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी बाइंग में आएंगे, और मार्केट जो है वो 47,000 पे आ जाएगी। अब इसका दूसरा रुख भी ले लेते हैं, जो हम स्टॉप लॉस भी साथ साथ लगाते हैं, कहीं पे प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता और ये जो अभी हफ्ता जा रहा है, इसकी अगर क्लोजिंग जो है वो तकरीबन 42,050, जो आज का लेवल मैंने बताया था ना कि, और कल भी हमने डिस्कस किया था कि 42,050 और 120 का लेवल इम्पॉर्टेंट है, वो यही लेवल थे। इसका ब्रेकआउट था तो ये इसकी सपोर्ट है 42,120 के आसपास। और खुदा न खास्ता, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी, अभी फ़िलहाल बाइंग ही नज़र आ रही है, लेकिन किसी भी वजह से अगर मार्केट अपना बेयरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो इसको फिर 42,000 से नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। और अगर ये 42,000 से नीचे क्लोजिंग दे देता है 41,900 के आसपास, तो फिर हम कह सकते हैं कि अगला हफ्ता भी फिर नीचे के लेवल्स पे होगा, फिर वापस 41,200 पे आ जाएगी। तो ये आप लोग जो सुन रहे हैं, तो आप लोगों को इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि स्टॉप लॉस की कितनी अहमियत है, और मार्केट को समझना जो है वो कितना मुश्किल है। यानी हमारे लिए तो चूँकि 20-25 साल इसी मार्केट में होते हुए तो आसान हो जाता है। जब भी हम इसकी स्टडी करते हैं, उसमें भी इंटरनेशनल मार्केट्स, लोकल न्यूज़, इंस्टीट्यूशंस, बाकी सब चीज़ें, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कोई पॉजिटिव खबरें आ रही होती हैं, कोई नेगेटिव खबरें, उस सब पे नज़र होती है। फिर कहीं जाके हम क्या करते हैं कि आप लोगों को एक अलर्ट भेजते हैं। अब जो वो अलर्ट आप तक पहुंचता है, तो आप के करीब उसकी मैं समझता हूँ कि शुरू में अहमियत इसलिए भी नहीं होगी कि जी मरवत साहब ने जो है ना सिर्फ कह दिया ये बाय करो, तो मैं क्यों बाय करूं। वजह क्या है, जो हमारे नए क्लाइंट्स हैं और वो ठीक भी हैं, कि क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास हो ही नहीं सकता कि इसके पीछे जो है वो स्टडी कितनी है, रिसर्च इस पे कितना हो रहा होता है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग होंगे कि जो मेरी बात लंबी हो रही है तो वो देख लेंगे जी ये बहुत लंबी बात, तो वो बीच में भी छोड़ देंगे, ये सुनना ही पसंद फ़र्ज़ करें नहीं करेंगे कि जी ये तो मेरे किसी काम की नहीं है खबर। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट भी आपके काम की नहीं है, तो आप कोई और बिज़नेस करें, क्योंकि अगर स्टॉक की खबरें आप नहीं सुन सकते हैं, चाहे उससे आपको फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन आटे में नमक के बराबर भी अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, किसी की भी आप बात अगर सुनते हैं, तो वो आने वाले दिनों में आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वापस हम अपनी बात की तरफ आते हैं, तो ये मैं लेवल ये बता रहा हूँ कि फिर 41,200 और उससे भी नीचे, फिर अगर खुदा न खास्ता ये जो वॉल्यूम जहाँ पे हम ये नीचे वॉल्यूम का डिस्कस कर रहे हैं, और ये किसी भी वजह से ये जो जितने भी हफ्ते ये आपको नज़र आ रहे हैं, इन हफ्तों में एक ही जगह पे मार्केट ट्रेड हुई है, और इससे भी नीचे अगर ये 39,800 के राउंड अबाउट ये इससे नीचे ट्रेड गए, फिर बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन उसको हम फिलहाल इसलिए डिस्कस नहीं करते कि अभी वो टाइम है नहीं। और ऊपर हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे कि मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगी, जो मैंने बताया कि
43,600 700 के करीब ये ब्रेकआउट देगा तो तेज़ी से मार्केट जाएगी और 47,000, क्योंकि वो अभी टाइम नहीं आया। वो साथ साथ जो है वो मैं गाइड कर रहा हूँ, उसको आप फिर फॉलो कर सकते हैं। अब हम जाते हैं जो आज के दिन आप लोगों को रिकमेंड किए थे, उसको भी एक नज़र देख लेते हैं हम कि वो कौन से जो है ना स्टॉक्स थे। इसमें फर्स्ट करें टीपीएलपी था, तो ये टीपीएलपी को हम डेली बेसिस पे ले आते हैं। कल का दिन का ये जो केसी 100 इंडेक्स है, ये मार्केट की ओपनिंग इंशाल्लाह पॉजिटिव होगी और ये टेस्ट करेगा जैसे मैंने बताया 43,000 के आसपास। तो वहाँ पे जब मार्केट होगी तो रियल टाइम में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप करूँगा, उसको फिर फॉलो कर सकते हैं। अब हम टीपीएलपी को एक नज़र देख लेते हैं कि इसकी टीपीएलपी की जो है वो ब्रेकआउट इसने एक तरह से 20 रुपये 40 पैसे का दिया। नीचे वॉल्यूम जो है वो भी बेहतर हुए 23 मिलियन का इसमें आज के दिन में काम हुआ, तो वो भी बेहतरीन। अब केसी 100 इंडेक्स की वॉल्यूम हमने डिस्कस नहीं किए थे, ये एक नज़र हम देख लेते हैं कि आज केसी 100 इंडेक्स में कि ना 134 मिलियन, यानी आज के दिन में जो है वो तकरीबन तकरीबन 13 करोड़ और 40 लाख से ऊपर जो है वो आज के दिन का टर्नओवर रहा। तो ये बेहतर, बीच में जो है वो कुछ वॉल्यूम जो है वो कम हुई थी 66 मिलियन का, उससे पहले जो है ना 129 12 करोड़ 90 लाख का, तो इससे भी अब ऊपर वापस जाते हैं। टीपीएलपी को भी एक नज़र फिर से मैं बता देता हूँ कि उसकी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कल का कौन सा ऐसा लेवल है जो इसको हिट कर सकता है और किस लेवल पे हमें स्टॉप या कुछ लगाना पड़ेगा। तो ये कल के दिन में ये टेस्ट करेगा 22 रुपये 60 70 पैसे पे, और उसके साथ साथ हम मार्केट को भी देखेंगे और रियल टाइम में फिर आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा कौन सा था, यूनिटी भी आप लोगों को बताया था। कुछ स्टॉक और भी थे लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यूनिटी की जो है वो बहुत बेहतरीन क्लोजिंग हुई है उसकी भी, और कल के दिन में भी ओपनिंग इसकी पॉजिटिव होगी और 22 रुपये 30 पैसे के आसपास ये टेस्ट करेगा, उससे मार्केट सहारा देगा, तो ये भी कल के दिन में भी क्लोजिंग ये अच्छी दे सकता है। तो ये जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जिसका मैं कहता हूँ कि बेहतर क्लोजिंग हुई है कल के दिन में, अगर ओपनिंग इसकी कोई 1% प्लस के साथ होती है इस तरह, तो उसमें आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, उसमें ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक टेलीकार्ड को। टेलीकार्ड की भी क्लोजिंग अच्छी हुई है, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा है तो इसको जल्दी जल्दी से ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये कल 12 रुपये से ऊपर निकलेगा तो ये अच्छी क्लोजिंग दे सकता है। अगर इंडेक्स ने भी सहारा दिया, मार्केट ने सहारा दिया, तो ये जा एक ब्रेकआउट है, मार्केट ठीक हुई तो ये 14-15 रुपये तक आराम से जा सकता है। आगे चलते हैं एवीएन को। एवीएन अपर लॉक भी था, ये भी अपर लॉक था आज। अच्छी क्लोजिंग हुई है, वॉल्यूम भी बेहतर है, कल के दिन में जो है ये टेस्ट कर सकता है 81 के आसपास। कल की क्लोजिंग अच्छी होती है, मार्केट सहारा देते हैं, तो ये वापस 86 के राउंड अबाउट ये चला जाएगा, वहाँ पे फिर इसको रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा ऑक्टोपस को देख लेते हैं। ऑक्टोपस की बात टाइम टू टाइम मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ पहले से। ये ऑक्टोपस की भी जो है ना बेहतरीन क्लोजिंग हुई है, और कल के दिन में भी ये 70 रुपये को टेस्ट करेगा। ये जब भी मैं टेस्ट का नाम यूज़ करता हूँ तो इसका आप यूँ समझिए कि कैसे 100 इंडेक्स और इन स्टॉक दोनों का आपस में कम्बिनेशन होता है, और उस लेवल पे कैसे 100 इंडेक्स को भी देखना पड़ता है जब ये 70 रुपये का होगा, और इसको भी इंडिविजुअली देखना होता है हर स्टॉक को, और फिर उसके बाद रियल टाइम में मैं आप लोगों को अलर्ट भेजता हूँ। तो ये अगर मार्केट ने सहारा दिया आने वाले दिनों में, जैसे कैसे 100 के हिसाब से हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आराम से 80 रुपीज़ से ऊपर फिर जा सकता है ना। इसके बाद
जी टेक की बात कर लेते हैं। जी टेक G3 टेक्नोलॉजी भी है, इसमें जो है ना ये अच्छी क्लोजिंग हुई है, इसमें एक्युमुलेशन हुई है, ये मजबूत हो चुका है यहाँ इन लेवल्स पे। वॉल्यूम इसमें कदरे कम है, लेकिन बेहतर स्टॉक है मार्केट में। जितनी भी उतार चढ़ाव आई तो ये 8 रुपये 60-70 पैसे से नीचे नहीं आया। तो इसका प्रॉपर जो ब्रेकआउट है वो 10 रुपये 50 पैसे 60 पैसे का है। कल ये टेस्ट करेगा 9 रुपये 80 पैसे से ऊपर का, और मार्केट ने सहारा दिया और 10 रुपये 40-50 पैसे से ऊपर हो तो ये आराम से जो है वो 12 रुपये से ऊपर जा सकता है। ये आप लोगों को जो ई नज़र आते हैं, ये अर्निंग इसकी नजर होती है, तो इस पे भी जो है ना हर स्टॉक पे नज़र डाला जा सकता है। इसके बाद हम जाते हैं लॉट कैम्प की तरफ। अच्छा, डॉट कैम्प का जो है वो आप लोगों को याद होगा कि इसका प्रॉपर ब्रेकआउट जो है वो 16 रुपये कुछ पैसे का था, वहाँ से बहुत तेज़ी से आया और यहाँ पे आके थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि नीचे ये वॉल्यूम निकले नहीं है जितनी इसमें बाइंग हुई थी। आज के दिन में ये अपर लॉक पे था, क्लोजिंग अच्छी हुई है। कल के दिन में ये तकरीबन 26 के राउंड अबाउट टेस्ट करेगा। मार्केट ने इसको सहारा दिया तो ये वापस ऊपर 27 रुपये से ऊपर टेस्ट करेगा, वहाँ पे फिर रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा इफर्ट जो है और इसकी डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी बेहतर है। अभी 18-19% इसकी डिविडेंड यील्ड है। तो जब भी मार्केट नीचे आती है तो इसके डिविडेंड यील्ड जो है वो बढ़ जाते हैं और मार्केट में इसमें बाइंग आती है। तो अच्छी क्लोजिंग हुई है। कल के दिन में भी जो है ना बेहतर परफॉर्म करेगा और कल एक ब्रेकआउट इसका 92 रुपीज़ से ऊपर का है। मार्केट साथ दे तो ये वापस 94-98 के आसपास आराम से ये चला जाएगा। आगे चलते हैं PSX। PSX बहुत दिनों बाद बाय अलर्ट्स मैंने आप लोगों को दिया था। एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, कल के दिन में बेहतर है। एक ब्रेकआउट इसका जो है 11 रुपये 60 पैसे के आसपास है। मार्केट के साथ साथ चलेगा, इसने मार्केट ने सपोर्ट किया तो ये ऊपर जाके तकरीबन 13 रुपये को भी टेस्ट फिर कर सकता है अगर मार्केट ने साथ दिया तो। इसके अलावा STCL को देख लेते हैं। ये भी बेहतर है, ये भी तकरीबन 17 रुपये 40 पैसे से ऊपर हो तो मज़ीद इसमें फिर तेज़ी आ सकती है। पाक इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं एक नज़र। इसकी क्लोजिंग अच्छी हुई है, जितने वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुए हैं तो एक प्रॉपर इसका ब्रेकआउट जो कल के दिन में टेस्ट कर सकता है 17 रुपये 80 पैसे का। उसके बाद जो है वो 19 रुपये 40 पैसे का है। तो मार्केट को साथ देखते हुए फिर इसको रियल टाइम में हम रिव्यू करेंगे और आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू अलर्ट भेजेंगे। आगे चलते हैं, PRL को देख लेते हैं। PRL एक अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है, बेहतर है और मार्केट ने इसको सहारा दिया तो ये आराम से 23 रुपीज़ के आसपास फिर चला जाएगा। GGL की बात कर लेते हैं। GGL की अच्छी क्लोजिंग हुई है और एक ब्रेकआउट इसने दिया है, मार्केट ने साथ दिया तो ये भी 20 और 21 के दरमियान जाएगा तो उसको दोबारा से फिर रिव्यू किया जाएगा। इसी तरह बाकी भी जितने भी ब्लू चिप हैं जो अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया, वो अगर आप लोगों ने बाइंग की है तो उसको भी होल्ड कर सकते हैं। कल के दिन में KSE 100 इंडेक्स पे दोबारा से एक नज़र डाल लेते हैं। मॉर्निंग में मार्केट की ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव हो सकती है। जिस तरह आज की क्लोजिंग हुई थी तो मॉर्निंग में पॉजिटिव होगी और कल 43,000 जब मार्केट आ जाएगी तो उसको रियल टाइम में मैं स्टडी करूंगा और आप लोगों के साथ रियल टाइम में अलर्ट्स जो है वो आएंगे। कुछ स्टॉक के अगर कोई और फ्रेश बाइंग बनेगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। जो भी आप लोगों की पोजीशन ऊपर के लेवल पे स्टक हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अगर जो फॉलो नहीं किया और स्टक हैं, जैसे 44,400 पे मैंने कहा था कि यहाँ पे सेल करें, आप लोग नहीं निकले, कोई अगर रह चुके हों तो वो अल्लाह करे कि जिस तरह मार्केट ने आज
کی क्लोजिंग दी है तो आने वाले दिनों में और बेहतरी आए हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे जो इंपोर्ट बिल है उस पे जो है वो लोड कम पड़ जाए, क्रूड ऑयल की जो है वो प्राइसेस कम आएंगी तो हमारी इंपोर्ट के बिल पे जो है वो प्रेशर कम पड़ेगा, तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, डॉलर जो है वो वीक होगा हमारे रुपए के अगेंस्ट, तो बेहतरी आएगी। इसी तरह पेट्रोलियम प्राइसेस में भी फिर कमी आ सकती है। इन क्रूड ऑयल के हवाले से भी बात हो चुकी है। तो कभी कभार ये बात इसलिए भी कोई थोड़ी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कि तरह ताकि प्रॉपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, पूरे स्टॉक मार्केट को डिस्कस किया जाए, वॉल्यूम्स को डिस्कस किया जाए। अभी जो मूविंग एवरेजेस हैं, मैकडी है, आरएसआई है, उसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल इसलिए नहीं है कि मार्केट ज़्यादा जो है अब ट्रेड जो हो रही है वो न्यूज़ बेस पे और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ज़्यादा हैं। अभी तक मार्केट प्रॉपर पॉजिटिव ट्रेंड में एंटर नहीं हुई। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर वाकई मार्केट पॉजिटिव होती तो ये कभी भी ये जो 44,400 पे प्रॉफिट टेकिंग करवाई थी आप लोगों को, तो ये ब्रेक कभी भी नहीं होना चाहिए था। तो ये खैर चलो वो ब्रेक हो गया, और अब ये ज़हन में रखें कि जब कभी भी मार्केट तकरीबन 49,000 से ऊपर हुई तो ये जो सहारा इसको मिलेगा, ये जितनी भी ट्रेडिंग हुई है, इन्वेस्टमेंट हुई है 2020 से लेके और अब तक, तो यही एनर्जी इसमें मार्केट में आएगी, और कहीं ज़्यादा ये जो 53,000 के आसपास एवर हाई था वो नज़र भी नहीं आएगा, इससे भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाएगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारी मुल्क की इकॉनमी और मज़ीद डाउन होती है और कोई प्रॉपर इसका सलूशन नहीं आता सामने, जो आएगा तो चाइना की तरफ से आएगा, बीच में यूक्रेन और रशिया की जो है वो जंग ख़त्म हो, वो भी पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। उस पे जो पाबंदियाँ लगी हैं रशिया पे वो ख़त्म होंगी तो पूरी दुनिया के लिए भी बेहतर होगा वो। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं इस तरह हैं। फिर हमारे अफ़गानिस्तान, इंडिया के साथ ताल्लुकात और बाकी दुनिया में जितने भी जो है वो ये महंगाई होती जा रही है, इन सब पे नज़र होगी, और साथ साथ ये जैसे जैसे हालात आएंगे तो उसी हिसाब से मार्केट का बिहेवियर भी होगा और हम भी आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। तो ये अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन आई तो फिर मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन उस इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा पॉजिटिव होना या ज़्यादा नेगेटिव होना और एक ही जगह पे अपने आप को स्टक कर देना, इसको बिजनेस नहीं कहते। आपको हर दिन डे बाय डे जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, उठ के आपने मार्केट में जाना होता है, स्टडी करनी होती है, ट्रेडिंग करनी होती है, कोई भी दुनिया का बिजनेस हो तो उससे आप लोग को फिर फ़ायदा होता है। तो इसी हवाले से बहुत शॉर्ट मैसेजेस भी आप लोगों के साथ चलते रहेंगे। ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ज़्यादा स्टॉक में इंटरेस्ट होता है। मैं खुद भी स्टॉक का स्टूडेंट हूँ और वो भी जो है एज ए स्टूडेंट इसको लेते हैं और समझते हैं, तो उनके लिए भी बेहतर होता है। और जहाँ जहाँ पे कोई कोताहियाँ होती हैं तो आप लोगों की तरफ से भी मैसेजेस आते हैं, उसमें मेरी स्टडी भी बेहतर होती जाती है, तो इसी तरह साथ रहेगा। इसके अलावा जो मेरे दोस्त भी हैं, काज़ी नबील साहब, और उसने कोर्सेज़ वगैरह जो है ना वो उसने काफ़ी मेहनत की है। वो आप लोग लाज़मी जो है वो कोर्स पढ़ें, सीखें और उसमें लाज़मी आप स्टडी करें और उसी तरफ फिर फॉलो करें तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। बाकी जितने भी जो है ना मार्केट में हमारे जो यंग जनरेशन है जितनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब वगैरह पे हैं इस तरह, तो उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छी बात है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कोई अवेयरनेस स्टॉक मार्केट के हवाले से सच इतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए।
تو جو کوئی بھی پازیٹیو نوٹ میں اس میں محنت کر رہے ان سب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.